Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Optometry in My Pocket. This is Furious Flower and we were studying about BSV. Today we will gonna start suppression. ठीक है, मेंटल इनहिबिशन होती है विजुअल सेंसेशन की फ्रॉम वन आई इन फेवर ऑफ दोज ऑफ द अदर आई व्हेन बोथ आइज़ आर ओपन। जब हमारे पास दोनों आइज़ ओपन होती हैं हमारी, तो ब्रेन क्या करे, अगर एक आई से आने वाली जो सिग्नल्स हैं उसको इनहिबिट कर दे तो उसको बोलते हैं सप्रेशन। ये क्यों होती है? आपको बाइनोकुलर सिंगल विजन मिले, आप एक ऑब्जेक्ट देखें, दो ऑब्जेक्ट आपको ना दिखाई दें, कन्फ्यूजन और डिप्लोपिया ना हो, इस वजह से सप्रेशन होती है। और ये कॉमनली उन पेशेंट्स में, उन लोगों में होती है जिनमें मैनिफेस्ट स्ट्रैबिस्मस हो। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी बंदे को मैनिफेस्ट स्ट्रैबिस्मस है, यानी कि स्क्विंट है, और वो एपरेंट स्क्विंट है कि जो आप देख सकते हैं अपनी नेक्ड आई से भी, तो उसमें क्या होगा कि अगर उसकी एक आई एक्सो में है या अगर उसकी एक आई ईज़ो में है, तो उससे क्या होगा कि जो फिक्सेटिंग आई है वो आपको बहुत अच्छे से इमेज देगी। लाइक अगर बंदा जो है वो फिक्सेटिंग आई पे ज़्यादा डिपेंड कर रहा है, उसको ज़्यादा यूज़ कर रहा है एज अ फिक्सेशन, तो फिर ब्रेन क्या करेगा, फिक्सेटिंग आई से जो है इमेज और इन्फॉर्मेशन लेगा, और जो डिविएटिंग आई है उससे इमेज और इन्फॉर्मेशन जो है नहीं लेगा, स्टॉप कर देगा। तो इस फिनोमेनॉन को क्या कहते हैं, सप्रेशन। कि जब ब्रेन आपके पास जो अच्छी शार्प ब्राइट क्लियर जो इमेज होती है आई से, जिस आई से भी हो उससे ले लेती है, और जो दूसरी आई है उससे इमेज को छोड़ देती है। तो अब आपको क्या होगा, सिर्फ एक सिंगल इमेज दिखाई देगी उस आई से जहाँ से सिग्नल्स ब्रेन रिसीव कर रहा है, और जो दूसरी आई है जिससे सिग्नल रिसीव नहीं कर रहा, तो उससे देखने वाली इमेज जो है आपको दिखाई नहीं देगी। तो इसको सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सप्रेशन। कि ब्रेन आपकी एक आई से इंफॉर्मेशन ले, इमेज को ले, और दूसरी को छोड़ दे। दूसरी को क्यों छोड़ देता है और पहली को क्यों ले लेता है, वो इसलिए क्योंकि जिस आई से आने वाली इमेज और जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रेन ले रहा है, उसका ये मतलब है कि वो इमेज ज़्यादा क्लियर है, ज़्यादा शार्प है, ज़्यादा ब्राइट है, तभी तो ब्रेन उसको एक्सेप्ट कर रहा है आने के लिए। लेकिन जो दूसरी आई है जिसमें अच्छी इमेज नहीं बन रही, तो उसको सप्रेस कर देता है। क्यों करता है? ताकि आपको सिंगल जो विजन है, जो सिंगल परसेप्शन है उस ऑब्जेक्ट की, वो मिल सके। बाइनोकुलर सिंगल विजन को मेंटेन रखने के लिए सप्रेशन होती है। ठीक हो गया। फिर कहते हैं कि एक होती है हमारे पास, डिफरेंट टाइप्स होती हैं सप्रेशन की, जिसमें एक फिजियोलॉजिकल सप्रेशन होती है, और जो दूसरी होती है वो कौन सी सप्रेशन होती है, पैथोलॉजिकल सप्रेशन होती है। समझ आ रही है बच्चों? आवाज़ क्लियर है? एक हमारे पास क्या है, फिजियोलॉजिकल सप्रेशन है, और दूसरी जो है वो पैथोलॉजिकल सप्रेशन है। नेम से ज़ाहिर है फिजियोलॉजिकल सप्रेशन जब किसी चीज़ का फंक्शन, किसी चीज़ के फंक्शन में ख़राबी आ गई फिजियोलॉजिकल, तो उसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल सप्रेशन। ठीक है, और ये किसी डिजीज़ या किसी इशू की वजह से नहीं होती, ये फिजियोलॉजिकली हर एक बंदे में मौजूद होती है, नॉर्मली भी। और पैथोलॉजिकल सप्रेशन वो सप्रेशन होती है जो किसी पैथोलॉजी की वजह से हो, कोई कंडीशन हो, कोई डिजीज़ हो, उसकी वजह से अगर आपको सप्रेशन हो गई तो वो पैथोलॉजिकल सप्रेशन है। फिजियोलॉजिकल सप्रेशन में क्या होता है कि जब आपके पास बाइनोकुलर सिंगल विजन होती है, तो तब फिजियोलॉजिकल सप्रेशन भी मौजूद होती है। जो ब्लड इमेजेस होती हैं उनको सप्रेस कर दिया जाता है ताकि एक पार्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है उस पर कंसंट्रेट किया जाए। लेट्स सपोज आप अपने फेस के आगे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, मेरे फेस के आगे इस वक्त लैपटॉप पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसके पीछे जो है वो सोफ़ा पड़ा हुआ है। अगर मैं सोफ़े को कंसंट्रेट करती हूँ, उस पर देखने की कोशिश करती हूँ, तो लैपटॉप मुझे क्लियर, ब्राइट, शार्प नहीं दिखाई दे रहा होता, जिसकी वजह से ब्रेन जो है इस लैपटॉप को कुछ टाइम के लिए सप्रेस कर देता है। लेकिन बिल्कुल सप्रेस नहीं कर देता, इस तरह से सप्रेस करता है कि इसकी इमेज एज़ कम्पेयर टू दिस सोफ़ा आपको थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। कम मीन्स इतनी क्लियर, शार्प और ब्राइट नहीं दिखाई दे रही जिस तरह वो सोफ़ा दिखाई दे रहा है। सेम इज़ द केस व्हेन आई सी ऑन दिस लैपटॉप, तो जो सोफ़ा है वो मुझे ब्लर दिखाई देगा, इतना क्लियर,
इतना ब्राइट, इतना शार्प नहीं दिखाई देगा। तो ये फिजियोलॉजिकल सप्रेशन है कि जब हम एक चीज़ को, नियर चीज़ को देखते हैं तो फार का जो ऑब्जेक्ट होता है वो ब्लर हो जाता है, और जब फार के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो नियर ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लर हो जाता है। तो फिजियोलॉजिकल सप्रेशन जो है ये बाइनोकुलर सिंगल विजन ही है, ठीक है, जहाँ पर आपकी दोनों आइज़ ओपन होती हैं और आप किसी एक ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं। तो ब्रेन क्या करता है, एक्टिवली इग्नोर करता है और सप्रेस करता है ब्लर्ड और कॉन्फ्लिक्टिंग इमेजेस को फ्रॉम वन आई टू मेंटेन अ क्लियर एंड स्टेबल व्यू, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि सप्रेशन अब होती क्यों है, जब आपकी एक आई देख रही है स्लाइटली डिफरेंट और ब्लर्ड इमेज ड्यू टू रिफ्रैक्टिव एरर, मिस अलाइनमेंट, ये अच्छा दूसरी चीज़ की तरफ हम जा रहे हैं कि वो फिर हमारे पास पैथोलॉजिकल सप्रेशन में आ जाएगा, ठीक है, कोई रिफ्रैक्टिव एरर हो, मिसअलाइनमेंट हो, अदर फैक्टर्स हो। लेकिन जो फिजियोलॉजिकल है उसमें यही है कि आप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो नियर ऑब्जेक्ट आपको ब्लर दिखाई देगा, या फिर डबल दिखाई देगा, या फिर सही से नहीं दिखाई दे रहा होगा। लेकिन आप इस जो ब्लरीनेस है, डबलनेस है, उसको नोटिस नहीं करते मच। क्यों? क्योंकि ब्रेन सप्रेस कर देता है एक्स्ट्रा इमेजेस को, इस वजह से। तो सप्रेशन का तो बहुत बेनिफिट हो गया किस चीज़ में कि ये आपको क्लियर और कंफर्टेबल विजन को क्या करता है, मेंटेन करवाता है विदाउट कंफ्यूजन फ्रॉम ओवरलैपिंग इमेजेस, ठीक है। और फिर हम लोग कहते हैं कि पैथोलॉजिकल सप्रेशन जो है वो उन लोगों में होती है जिनको मैनिफेस्ट स्ट्रैबिस्मस हो, या फिर इस तरह से हो सकती है कि अल्टरनेटिंग डेविएशन है, लाइक कभी आपको राइट आई में डेविएशन मिल रही है, कभी आपको लेफ़्ट आई में डेविएशन मिल रही है। तो फिर इसी तरह सेपरेशन भी अल्टरनेट होती रहेगी, कभी राइट आई में होगी, कभी लेफ़्ट आई में होगी, स्विच करेगी, ठीक है। तो पैथोलॉजिकल सेपरेशन जो है वो स्ट्रैबिस्मस की वजह से हो सकता है और डिफरेंट चीज़ों की वजह से होता है, रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से, एनाइजोमेट्रोपिया की वजह से। तो उस केस में हमारे पास जो है पैथोलॉजिकल सप्रेशन होगी। और स्ट्रैबिस्मस के पेशेंट्स में किस तरह से सप्रेशन हो गई, वही बात कि जो डोमिनेंट आई है जिससे अच्छी क्लियर और अच्छी इन्फॉर्मेशन ब्रेन देख रहा है कि मिल सकती है तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और दूसरी आई जिससे इतनी अच्छी इमेज नहीं मिल रही होती उसको सप्रेस कर देता है, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल सप्रेशन जो कि नॉर्मली हर बंदे में मौजूद होती है, मुझ में भी मौजूद है, आप लोगों में भी मौजूद है, तो वो फिजियोलॉजिकल सप्रेशन हो गई कि जब आप एक ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं तो दूसरा ब्लर नज़र आ रहा है, दूसरे पे कर रहे हैं तो पहला वाला ब्लर नज़र आ रहा है, लाइक नियर और फार ऑब्जेक्ट ले लें। लेकिन पैथोलॉजिकल सेपरेशन जो है ये पैथोलॉजी की वजह से होता है, मैनिफेस्ट स्ट्रैबिस्मस की वजह से हो गया, अल्टरनेटिंग डेविएशन की वजह से हो गया, और भी डिफरेंट रीजन इसके हो सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे बताया जा रहा है कि सेपरेशन जो है वो मैनी डिफरेंट काइंड्स की हो सकती है, इंटरओकुलर ब्लर, सस्पेंशन, बाइनोकुलर रेटिनल रिवलरी और परमानेंट सप्रेशन। तो हमारे पास सप्रेशन कितने काइंड्स की हो सकती है, 4 काइंड्स की हो सकती है। एक हो गई इंटरओकुलर ब्लर, दूसरी हो गई सस्पेंशन, तीसरी हो गई बाइनोकुलर रेटिनल रिवलरी, और फोर्थ वन जो है वो क्या हो गई, परमानेंट सप्रेशन। अब हमारे पास कहते हैं कि जो इंटरओकुलर ब्लर है वो किस वजह से होता है। अगर आपके पास दो आइज़ राइट लेफ्ट उनमें एनाइसोमेट्रोपिया मौजूद है, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव एरर है वो डिफरेंट है, एक आई में कुछ और रिफ्रैक्टिव एरर है और दूसरे में कुछ और अमाउंट का रिफ्रैक्टिव एरर है, लाइक हाइपरोपिया मौजूद है, राइट में 8 है +8 डायोप्टर और लेफ्ट में है +4 डायोप्टर। तो डिफरेंस आ गया दोनों की पावर में तो आइस की, तो उसको एनाइसोमेट्रोपिया कहते हैं। इसके अलावा अगर अनइक्वल एम्पलीट्यूड ऑफ एकोमोडेशन है या फिर एसिमेट्रिक एकोमोडेशन इसको कह सकते हैं, लाइक एक आई जो है वो ज़्यादा एकोमोडेट कर रही है, दूसरी जो है वो इतनी एकोमोडेट नहीं कर रही, जो एम्पलीट्यूड ऑफ एकोमोडेशन है वो इक्वल नहीं है और एसिमेट्रिक है कन्वर्जेंस वगैरह के लिए, और तो पावर जो है चेंज हो रही है बट डिफरेंटली हो रही है, तो उस वजह से जो आपके पास सप्रेशन होगी उसको इंटरओकुलर ब्लर कहते हैं। कहने का क्या मतलब है कि वो इंटरओकुलर ब्लर सप्रेशन होगी, या लाइक एनाइसोमेट्रोपिया के पेशेंट में और अनइक्वल जो एकोमोडेशन वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें डिफरेंस आ जाता है दो इमेजेस की क्वालिटी में। वो डिफरेंस क्या होता है कि ब्लर
एक इमेज आपको ज़्यादा ब्लर दिखाई दे रही होती है, दूसरी कम ब्लर दिखाई दे रही होती है, या फिर कंट्रास्ट इश्यूज होते हैं, एक का कंट्रास्ट बहुत अच्छा होता है, दूसरी का अच्छा नहीं होता। तो जिसका अच्छा होगा और जो कम ब्लर इमेज होगी उसको ब्रेन जो है ले लेता है, दूसरी को सप्रेस कर लेता है। तो इस टाइप की सप्रेशन को बोलते हैं इंटरओकुलर ब्लर सप्रेशन। तो इसमें डिफरेंट कंडीशंस आ सकती हैं, एनाइजोमेट्रोपिया हो गई, एसिमेट्रिक एकोमोडेशन, इसके अलावा कैट्रिक हो सकता है, डिफोकस हो सकता है, रिफ्रैक्टिव एरर हो सकता है। तो ब्रेन जो है उस आई से आने वाले इनपुट को सप्रेस कर देता है जिनमें ये सारी डिजीज़ मौजूद हों, कंडीशंस मौजूद हों, ताकि कन्फ्यूजन को अवॉइड करे और क्लियर विजन प्रोवाइड करे। लाइक अगर आपके पास एक आई की जो प्रिस्क्रिप्शन है वो हाई है और उसको करेक्ट नहीं किया गया, ग्लासेस नहीं दी गई, तो ब्रेन उसको इग्नोर करना शुरू कर देगा ना उस ब्लरी इमेज को। तो इसको क्या कहते हैं, इंटरओकुलर ब्लर सप्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो सप्रेशन है वो कौन सी होती है, सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन में क्या होती है, ये आपको रिलेट करवाती है फिजियोलॉजिकल सप्रेशन के साथ ड्यूरिंग फिजियोलॉजिकल डिप्लोपिया। क्या मतलब हो गया ये, यानी कि ये टेम्परेरी फॉर्म ऑफ सप्रेशन होती है जो कि नेचुरली अकर करती है जब आप किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे जो है वो क्या करते हैं, क्या कहते हैं उसको, फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये फिजियोलॉजिकल सप्रेशन ही की एक टाइप है, सस्पेंशन सप्रेशन। ठीक है, तो ये नॉर्मली हर एक बंदे में मौजूद होती है जो सप्रेशन, उसको सस्पेंशन सप्रेशन भी कह सकते हैं और उसको फिजियोलॉजिकल सप्रेशन भी कह सकते हैं। या फिर सस्पेंशन सप्रेशन जो है वो फिजियोलॉजिकल सप्रेशन की ही एक टाइप होती है। इसमें क्या होता है, ये फिजियोलॉजिकल डिप्लोपिया के दौरान होती है, जब हम कह रहे होते हैं कि हम नियर ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ब्लर दिखाई देता है, और जब डिस्टेंस को देखते हैं तो नियर ऑब्जेक्ट ब्लर दिखाई देता है। वो क्रोस्ड और अनक्रोस्ड डिप्लोपिया की बात कर रहे हैं, फिजियोलॉजिकली जो होता है। तो उस दौरान जो सप्रेशन हो रही होती है, लाइक नियर को देखो तो डिस्टेंस और डिस्टेंस को देखो तो नियर, तो ब्रेन ये सारा कुछ कर रहा होता है कंट्रोल। तो इस टाइप की सप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सस्पेंशन सप्रेशन, जो कि फिजियोलॉजिकल सप्रेशन है। ठीक है, और ये फिजियोलॉजिकल डिप्लोपिया के दौरान होती है। तो इसका क्या मतलब, फिजियोलॉजिकल डिप्लोपिया के दौरान, कि फिजियोलॉजिकल डिप्लोपिया का तो यही मतलब है ना कि जब आप नियर को देख रहे हैं तो डिस्टेंस आपको वो दिखाई दे रहा होता है, क्या कहते हैं, ब्लर दिखाई दे रहा होता है या डबल दिखाई दे रहा होता है, लेकिन वो दे नहीं रहा होता। क्यों, क्योंकि ब्रेन ने तो उसकी एडजस्टमेंट की होती है ना। फिजियोलॉजिकल डिप्लोपिया है, एक्चुअल डिप्लोपिया तो नहीं है कि आपको डबल दिखाई दे। ठीक हो गया, तो ये बात कर रहे हैं। तो ये सप्रेशन की वजह से ये होता है कि वो ऑब्जेक्ट आपको डबल दिखाई नहीं देता, ब्लर दिखाई नहीं देता, लेकिन हम स्टिल कहते हैं कि वो फिजियोलॉजिकल डिप्लोपिया था। तो वो तो सच में है ना, डिप्लोपिया तो आपको दो तो इमेज नहीं दिखाई दे रही होती, ब्रेन ने उसको सप्रेस किया होता है फार वाली ऑब्जेक्ट को, इतने स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स उससे नहीं जा रहे होते जितने नियर ऑब्जेक्ट से जा रहे होते हैं। या फिर अगर हम लोग अनक्रोस्ड की बात कर लें तो फिर डिस्टेंस से अच्छे सिग्नल जा रहे होते हैं क्योंकि हमने उस पर फोकस किया हुआ होता है, और नियर से इतने अच्छे सिग्नल नहीं जा रहे होते जो अनक्रोस्ड डिप्लोपिया हम लोग फिजियोलॉजिकल डिप्लोपिया में पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोल रहे हैं, सस्पेंशन। तो सस्पेंशन से याद रखना है कि ये फिजियोलॉजिकल सप्रेशन है और ये फिजियोलॉजिकल डिप्लोपिया के दौरान होता है। इतनी सी बात है। बाइनोकुलर रेटिनल रिवलरी, बाइनोकुलर रेटिनल रिवलरी आई होप सबको याद होगा क्या होती थी, कि जब एक आई से कोई और इमेज आ रही है और दूसरी आई से कोई और इमेज आ रही है, तो जिसकी वजह से ब्रेन बेचारा कंफ्यूज हो गया, और उस लड़ाई में ब्रेन ने क्या किया कि सुलह कराने के लिए कभी राइट की इमेज दिखाई, कभी लेफ़्ट की इमेज दिखाई, और इसी तरह अल्टरनेट इमेजेस जो हैं वो दिखाई देने लग गई, कभी राइट की कभी लेफ़्ट की आई से आने वाली। तो उसको बोलते हैं बाइनोकुलर रेटिनल रिवलरी। ठीक है, उसमें वो इल्यूमिनेशन और उस इन चीज़ों का जो डिफरेंस था ना वो मौजूद था। ठीक है, फिर हमारे पास कहते हैं बाइनोकुलर रेटिनल रिवलरी में क्या होता है कि जो आपकी दोनों आइज़ हैं उनसे ऑब्जेक्ट का साइज़ और शेप जो है वो क्या कर लेता है, वो डिफरेंट होता है। ऑब्जेक्ट का साइज़ नज़र आ रहा होता है एक आई से या दूसरी आई से, और जो उसकी शेप नज़र आ रही होती है एक आई से और दूसरी आई से, वो उनमें डिफरेंस मौजूद होता है जो कि चीज़ों की फ्यूजन करने के लिए नहीं छोड़ता। रेटिनल रिवलरी में फ्यूजन नहीं होती।
तो इसमें क्या होता है कि जो एक इमेज होती है कभी वो दिखाई देती है, कभी दूसरी दिखाई देती है और एक पूरा मोज़ेक डोमिनेंट बन जाता है, जहाँ पर जो रेटिनल पैचेस हैं वो अल्टरनेटली क्या हो रहे होते हैं, स्टिमुलेट हो रहे होते हैं और इस वजह से आपके पास रिवलरी जो है वो आ जाती है। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि एक आई के रेटिना को रेटिना पे कोई और इमेज बन रही है और दूसरी आई के रेटिना पे कोई और इमेज बन रही है, तो उससे जो दो इमेजेस हैं उनके दरमियान में फ्यूजन नहीं हो पाएगी और रेटिनल रिवलरी हो जाएगी। तो बाइनोकुलर रेटिनल रिवलरी सप्रेशन भी होती है। जब एक आई की ब्रेन इमेज दिखा रहा है तो इसका तो यही मतलब है ना कि दूसरी आई की इमेज को उसने सप्रेस कर दिया, तभी तो पहली वाली आई की इमेज दिखाई दे रही है और फिर अल्टरनेटली ये फिनोमेना हो रहा होता है। फिर ब्रेन कुछ टाइम के लिए राइट से स्विच करके लेफ़्ट वाली इमेज को दिखाता है और राइट वाली को सप्रेस कर देता है। तो कहते हैं बाइनोकुलर रेटिनल रिवलरी के टाइम पे भी सप्रेशन हो रही होती है, जिसको बाइनोकुलर रेटिनल रिवलरी बोलते हैं। ठीक है, कैसे होता है कि जो दो आइज़ हैं वो डिफरेंट इमेजेस जो हैं परसीव कर रही हैं, रिसीव कर रही हैं, उनका कलर डिफरेंट है, उनका पैटर्न डिफरेंट है, उनका कंट्रास्ट डिफरेंट है। तो ब्रेन अब क्या करेगा, दो इमेजेस के दरमियान दो इमेजेस को क्या करेगा, अल्टरनेट करेगा इंस्टेड ऑफ मर्जिंग दैम इनटू वन। ओके, इसी तरह से एक एग्जांपल दे देती हूँ। हिस्टेरियोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें राइट आई जो है वो वर्टिकल लाइंस देख रही होती है और लेफ़्ट आई जो है वो हॉरिजेंटल लाइंस देख रही होती है। तो ब्रेन क्या करेगा, स्विच करेगा बिटवीन दैम रादर देन कंबाइनिंग दैम। ठीक है, कभी लेफ़्ट की जो वर्टिकल लाइंस है वो दिखाएगा, कभी हॉरिजेंटल लाइंस जो राइट से जो वर्टिकल लाइंस नज़र आ रही हैं कभी वो दिखाएगा, कभी लेफ़्ट से जो हॉरिजेंटल लाइंस नज़र आ रही हैं वो दिखाएगा। ठीक है, तो दोनों के दरमियान में ये एक किस्म की क्या शुरू हो जाएगी, स्विचिंग शुरू हो जाएगी, रिवलरी शुरू हो जाएगी। तो जिस टाइम पे एक इमेज दिखाई दे रही है दूसरी जो है वो ऑफ है, तो वो सप्रेशन हो गई ना। तो ये कौन सी टाइप की सप्रेशन हो गई, बाइनोकुलर रेटिनल रिवलरी सप्रेशन हो गई। यहाँ पर ये सारी यही बातें बता रहे हैं कि किस तरह से होता है। फिर परमानेंट सप्रेशन, ये ख़तरनाक लग रही है, नाम से ही ज़ाहिर है परमानेंट सप्रेशन occurs where the individual is unable to see the object। जब बंदा बिल्कुल कोई ऑब्जेक्ट देख नहीं पा रहा, ठीक है, तो ये क्या हो गई, परमानेंट सप्रेशन हो गई। और कहते हैं जो सप्रेशन होती है वो कॉर्टिकल लेवल में होती है। ठीक है, परमानेंट सप्रेशन में क्या होता है, अगर सप्रेशन लॉन्ग टाइम के लिए कंटिन्यू है, जैसे कि अनट्रीटेड स्ट्रैबिस्मस के पेशेंट हो गए, एम्ब्लायोपिया के पेशेंट हो गए और उन अनट्रीटेड है ना, एम्ब्लायोपिया के पेशेंट्स भी और स्ट्रैबिस्मस के पेशेंट्स भी। तो उससे क्या होगा कि लॉन्ग टाइम के लिए आपके पास सप्रेशन जो है आ जाएगी और ब्रेन जो है वो परमानेंटली इग्नोर कर लेगा इनपुट फ्रॉम वन आई, जिसकी वजह से विजन लॉस होना शुरू हो जाएगी उस आई में। ठीक है, जैसे कि बच्चों में अनट्रीटेड स्ट्रैबिस्मस के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें जो मिस अलाइंड आई होती है वो परमानेंटली ब्रेन इग्नोर कर लेता है, जिसकी वजह से उसमें क्या हो जाएगा, एम्ब्लायोपिया यानी कि लेजी आई हो जाएगी। नहीं समझ आई, परमानेंट सप्रेशन में क्या होता है, स्ट्रैबिस्मस के पेशेंट्स हैं जिनकी ट्रीटमेंट नहीं दी गई, जिनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, और एम्ब्लायोपिया के पेशेंट्स हैं जिनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, तो ब्रेन क्या करेगा, उस आई से जो कि मिसअलाइंड है, जिसमें विजन लॉस है, उससे एक्सेप्ट करना जो है वो छोड़ देगा, उस आई को इग्नोर कर लेगा। लेट सपोज राइट आई मिसअलाइनमेंट है तो राइट आई को छोड़ देगा, लेफ़्ट आई से लेना शुरू कर देगा। तो इसमें क्या होती है, परमानेंट सप्रेशन हो जाती है कि आपकी राइट आई से बिल्कुल ही सिग्नल नहीं लेगा ब्रेन। फिर क्या कहते हैं कि जो सप्रेशन है कॉर्टिकल लेवल पे होती है, यानी कि जो विजुअल कॉर्टिक्स है वहाँ पर सप्रेशन होती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर इनहिबिटरी इंटरेक्शन हो रही होती है नेबरिंग ओकुलर डोमिनेंस कॉलम्स में। क्या मतलब, हमें ये पता है कि जो ब्रेन है उसमें क्या होता है, कॉलम्स होते हैं,
ठीक है। जो विजुअल कॉर्टेक्स है वो ऑर्गेनाइज्ड हुआ वो होता है कॉलम्स में, जिनको ओकुलर डोमिनेंस कॉलम्स कहते हैं, जो कि लेफ़्ट और राइट आई से आने वाले जो सिग्नल्स होते हैं, जो इनपुट आ रहा होता है, उसको प्रोसेस करते हैं। ये कॉलम्स क्या करते हैं, हमारे पास के अरेंज हुए हुए होते हैं अल्टरनेटिंग पैटर्न में। कुछ जो है वो राइट आई के लिए को रिस्पॉन्ड देते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, और कुछ जो है लेफ़्ट आई के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल बाइनोकुलर विजन में क्या होता है कि ये दोनों कॉलम्स जो राइट और लेफ़्ट आई के लिए रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं वो साथ में काम करके आपको सिंगल फ्यूज्ड इमेज दे देते हैं। लेकिन जब सप्रेशन होती है उस दौरान क्या होता है कि ब्रेन जो है किसी एक कॉलम से आने वाली जो एक्टिविटी होती है उसको ब्लॉक कर देता है, और इंटर्न आपके पास क्या हो जाता है, सप्रेशन। अच्छा, तो इसमें क्या होगा कि इनहिबिटरी न्यूरल इंटरेक्शन जो है उसके ज़रिए से आपके पास जो न्यूरॉन्स हैं जो स्ट्रॉन्गर आई से इमेज को प्रोसेस कर रहे होते हैं वो एक्टिवली वीकर आई जो कॉलम के जो है जो वो कॉलम जो कि वीकर आई को क्या कर रहा होता है, रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, उसको रिड्यूस कर रहे होते हैं एक्टिवली, ठीक है। कॉलम्स हैं, ठीक है, विजुअल जो कॉर्टेक्स है वो कॉलम्स में ऑर्गेनाइज्ड हुआ है, जिसको क्या कहते हैं, डोमिनस कॉलम्स, ठीक है। और उन कॉलम्स में अल्टरनेट कॉलम्स होते हैं जो कुछ राइट आई को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं और कुछ जो है लेफ़्ट आई को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। अब क्या होता है कि एक आई से स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स आ रहे होते हैं, दूसरी से जो है वीक सिग्नल आ रहे होते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग आई को कंट्रोल करने वाले कॉलम्स हैं ना, वो वीक आई से आने वाले जो सिग्नल्स हैं उसी वजह से वीक आई के कॉलम्स को क्या करते हैं, एक्टिवली रिड्यूस कर रहे होते हैं, और जो कॉन्फ्लिक्टिंग इमेजेस होती हैं उसको हायर विजुअल प्रोसेसिंग सेंटर्स तक जाने से रोकते हैं और अवॉइड करवाते हैं डबल विजन को। तो क्या हो गई, सप्रेशन हो गई ना। तो ये सब ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल से यही इमेज बता दी गई है, ठीक है, कि एक आई जो है राइट उसको इज़ोट्रोपिया हुआ है तो उसमें सप्रेशन मौजूद है, और जो दूसरी आई है वो फिक्सेटिंग आई है और उससे सिग्नल जो है ब्रेन एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये सप्रेशन की इमेज आपको दिखा दी गई है। फिर कहते हैं कि जो एरिया और डेंसिटी है सप्रेशन की वो वेरिएबल है, ठीक है, वो डिपेंड करती है टाइप ऑफ स्ट्रैबिस्मस पे, कि ईज़ो में कुछ और टाइप का इस वो होगा सप्रेशन, और एक्ज़ो में कुछ और टाइप का सप्रेशन होगा, कम ज़्यादा होगा, एक्ज़ो में ज़्यादा होता है, ईज़ो में कम होता है, ठीक है। तो जो एरिया और डेंसिटी है सप्रेशन की वो वेरिएबल है और किस पे डिपेंड करती है, टाइप ऑफ स्ट्रैबिस्मस पे डिपेंड करती है, ठीक है। हमारे पास कहते हैं कि जो स्मॉल सेंट्रल सप्रेशन स्कोटोमा है वो माइक्रोट्रोपिया के पेशेंट्स में जो है हमें मिलता है। माइक्रोट्रोपिया तो आप सबको पता होगा क्या होता है माइक्रोट्रोपिया। माइक्रोट्रोपिया टाइप ऑफ स्ट्रैबिस्मस है ना, जिसमें हमारे पास जो डेविएशन होती है वो लेस देन 10 डिग्रीज होता है, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर किसी पेशेंट को माइक्रोट्रोपिया है तो उसको स्मॉल सेंट्रल सप्रेशन स्कोटोमा होगा। स्कोटोमा तो जानते हो, कुछ पार्ट जो है विजुअल फील्ड का वो लॉस हो जाना। फिर कहते हैं कि जो जिन पेशेंट्स को लार्जर एंगल स्ट्रैबिस्मस होगा तो उनको एलिप्टिकल शेप्ड का स्कोटोमा होगा और वो एक्सटेंड कर रहा होता है हॉरिजेंटली। एलिप्टिकल शेप्ड यानी ओवल शेप्ड, अब थोड़ा बड़ा स्कोटोमा है वो मौजूद होगा। और ये किन पेशेंट्स में होता है, ये स्पेशली पार्टिकुलरली ईज़ोट्रोपिक पेशेंट्स की हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी पेशेंट को ईज़ोट्रोपिया है और वो क्या है, बहुत स्मॉल है, लेस देन 10 डिग्रीज़ है, या फिर वो बहुत लार्ज है और एलिप्टिकल शेप्ड स्कोटोमा बना रहा है, तो उसमें क्या है, सप्रेशन जो है डिफरेंट होगी। लेकिन सप्रेशन जो है वो हमारे पास एक्सोट्रोपिया के पेशेंट्स में ज़्यादा एक्सटेंसिव होती है और पूरी एक जो इंटायर हेमी फील्ड है उसको क्या करती है, इन्वॉल्व किया हुआ होता है, मीन उसको पूरा का पूरा गायब कर देगी इंटायर फील्ड को। तो ये किस तरह से हो रहा है, कुछ समझ आ रही है आपके माइंड में, कुछ क्लिक हो रहा है कि सप्रेशन जो है उसकी डेंसिटी और एरिया ईज़ोट्रोपिया में कम है और एक्सोट्रोपिया में ज़्यादा है।
तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ ये किस तरह से होता है कि एक्सोट्रोपिया के पेशेंट्स में, लाइक आपकी राइट आई में एक्सोट्रोपिया हुआ है, लेफ़्ट आई जो है आपकी सही है, फिक्सेटिंग है, तो जो लेफ़्ट आई की विजुअल फील्ड है वो कुछ और है और जो राइट आई की विजुअल फील्ड है वो कुछ और है। क्यों? क्योंकि आपकी राइट आई जो है वो टेम्पोरल साइड पे डेविएट हुई हुई है, टर्न हुई हुई है, तो आपको तो टेम्पोरल साइड, राइट आई का जो टेम्पोरल साइड है वो पूरी फील्ड हो गई ना आपकी। तो जो ये दोनों फील्ड्स हैं, लेफ़्ट आई की फील्ड जो दिखाई दे रही है आपको सराउंडिंग में और राइट आई की जो फील्ड है वो इतना ज़्यादा ओवरलैप नहीं कर रही, जिसकी वजह से एक्सोट्रोपिया के पेशेंट्स में पूरी एक हेमी फील्ड जो है आपको आपकी जो है वो इफ़ेक्टेड होगी और वहाँ पर सप्रेशन होगी, पूरा को पूरा एरिया आपको जो है वो ब्रेन सप्रेस कर देगा, वो एरिया आपको दिखाएगा ही नहीं। जबकि ईज़ोट्रोपिया कि पेशेंट्स में क्या होता है कि यही राइट आई ले लें और ये नेज़ली क्या हुई हुई है, टर्न हुई हुई है, डेविएट हुई हुई है, तो अब चांसेस ज़्यादा हो गए ना कि लेफ़्ट आई और राइट आई की जो फील्ड्स हैं वो किसी हद तक ओवरलैप कर रही हैं। तो जब वो ओवरलैप कर रही हैं तो जो ठीक आई है लेफ़्ट, उससे तो आपको सब कुछ सही से नॉर्मली माशाल्लाह से दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जो राइट आई है उससे तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, उसके कुछ हिस्से से नहीं दिखाई दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि जो राइट और लेफ़्ट आई की जो दोनों फील्ड्स हैं वो ईज़ोट्रोपिया के पेशेंट्स में क्या हो जाती हैं, ओवरलैप हो जाती हैं। कुछ हिस्सा होगा जो ओवरलैप नहीं हो रहा होगा तो वहाँ पर सप्रेशन हो जाएगी, और जो ओवरलैप हो रहा होगा वहाँ पे सप्रेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो तो लेफ़्ट आई नॉर्मल है ना, तो वो आपको दिखा देगी। लेकिन एक्सोट्रोपिया के पेशेंट्स में ऐसे नहीं होता, दो फील्ड आपस में ओवरलैप नहीं हो रही होती, इतना ज़्यादा ओवरलैप नहीं हो रही होती, तो पूरा का पूरा जो इंटायर हेमी फील्ड है, एक पूरा साइड आपको जो है वो ब्रेन सप्रेस कर देता है और आपको वो दिखाई नहीं देता। कहते हैं जो सप्रेशन है वो टिपिकली चाइल्डहुड स्ट्रैबिस्मस के पेशेंट्स में ज़्यादा डेवलप होती है, और जो एडल्ट्स होते हैं उनमें जो ट्रूली डेवलपमेंट होती है सप्रेशन की वो नहीं होती। ये डिबेट है आजकल कि एडल्ट्स में जो है वो ट्रू सप्रेशन नहीं होती और चाइल्डहुड स्ट्रैबिस्मस अगर है तो ऐसे पेशेंट्स में क्या होगी, सप्रेशन होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों बातों के दरमियान जो चीज़ है मेन वो क्या है कि बच्चों में ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल है, वो क्या कर लेगा, आपके पास न्यूरोप्लास्टिसिटी उसमें जो है मौजूद होती है, इस वजह से ये हो रहा होता है। जबकि एडल्ट्स में तो ऐसे नहीं होता, उनमें तो न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है वो नहीं हो रही होती, जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो नहीं होती। इस वजह से हम कहते हैं कि जो चिल्ड्रन हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं सप्रेशन के, और जो एडल्ट्स होते हैं उनमें टेम्परेरीली सप्रेशन हो जाती है, लेकिन चिल्ड्रंस की तरह पूरी वो नहीं होती, फुल सप्रेशन नहीं होती। ठीक है, अब क्या वजह है? वजह यही फ्लेक्सिबिलिटी है, न्यूरोप्लास्टिसिटी है। तो बच्चों में क्या हो रहा है, ब्रेन फ्लेक्सिबल है, न्यूरोप्लास्टिक है, तो वो क्या करता है, जो इग्नोर करता है मिसअलाइंड जो आई की इमेज है उसको, और अपने आप को रिवायर करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बच्चों का दिमाग है ना, इस वजह से, और डिप्लोपिया को अवॉइड कर देता है। और हमारे पास बस यही रीज़न है, ये इस तरह से याद कर लें। ठीक है, तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि बच्चों में स्ट्रैबिस्मस जो है वो नहीं सॉरी ऐसे बच्चे जिनमें स्ट्रैबिस्मस है, ठीक है, तो उनमें सप्रेशन ज़्यादा होता है, ठीक है, और परमानेंट सप्रेशन होती है। तो ये क्यों? तो आप कह सकते हैं कि उनका ब्रेन हाईली अडॉप्टेबल होता है, इस वजह से। तो अगर वो सप्रेस कर लेगा तो डबल विज़न से बच जाएगा और कन्फ्यूजन वगैरह से बच जाएगा, और लेकिन स्टिल उसको एम्ब्लायोपिया हो सकता है अगर स्ट्रैबिस्मस को जो है ट्रीट ना किया जाए।
और अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट लाइक ग्लासेस, पैचिंग और विजुअल थेरेपी जो है वो लॉन्ग टर्म जो विजन लॉस है उसको प्रिवेंट कर सकती है अगर टाइम पे ट्रीटमेंट हो जाए, और बाइनोकुलर फंक्शन को जो है आपके इम्प्रूव कर सकती है। लेकिन एडल्ट्स में चूँकि आजकल डिबेट है कि एडल्ट्स में ट्रूली सप्रेशन डेवलप होती है लाइक चिल्ड्रन और नॉट, तो वो इस तरह से है कि एडल्ट्स जो हैं वो सम लेवल ऑफ एडॉप्टिव सप्रेशन जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन वो इतनी डीप और स्टेबल नहीं होती जिस तरह से चिल्ड्रन में होती है। लाइक मैं ये नहीं कहती कि एडल्ट्स में सप्रेशन नहीं होती, सप्रेशन तो होती है, लेकिन वो बच्चों की तरह डीप और स्टेबल नहीं होती, एडॉप्टिव सप्रेशन होती है, ठीक है, जो अडॉप्ट कर लेते हैं हम लोग। तो इसकी क्या वजह है कि जो एडल्ट्स हैं उनका जो ब्रेन है उसमें प्लास्टिसिटी जो है लिमिटेड होती है, क्योंकि वो बड़े हैं ना, उनका तो सारा कुछ डेवलप्ड है, चेंज तो अब नहीं हो सक रहा लाइक चिल्ड्रन। तो इस वजह से तो एडल्ट्स में जो ब्रेन की अडेप्टेबिलिटी है वो मच लोअर होती है, और वो फुल सप्रेशन जो है नहीं देती, ठीक है, उसमें टेम्परेरी सप्रेशन जो है वो मौजूद होती है एडल्ट्स में। लाइक अगर मैं बात करूं कि कोई एडल्ट है, ठीक है, उसमें स्ट्रैबिस्मस हो गया स्ट्रोक की वजह से, या ट्रॉमा हो गया, या फिर नर्व पाल्सी हो गई, किसी चीज़ की वजह से भी कोई भी मसला जो है उसमें आ गया, तो अब वो क्या करेगा, यूजली डबल विजन को एक्सपीरियंस करेगा रादर देन सप्रेशन। समझ आ रही है बच्चों? क्योंकि एडल्ट का जो ब्रेन होता है वो यूज टू हो चुका होता है बाइनोकुलर विजन के लिए, तो वो ज़्यादा स्ट्रगल करता है मिसअलाइंड इमेज को कम्प्लीटली इग्नोर करने के लिए, उसको ज़्यादा स्ट्रगल की ज़रूरत होती है, ठीक है, इस वजह से उसमें सप्रेशन नहीं हो रही होती। तो इंस्टेड ऑफ ट्रू सप्रेशन एडल्ट्स में क्या होता है कि कंपनसेटरी स्ट्रेटजीज़ होती हैं, लाइक वो हेड टिल्ट कर लेते हैं अपना, या एक आई को क्लोज कर लेते हैं ताकि वो कॉप अप कर सकें उस सिचुएशन के साथ, उस इन्वामेंटल जो भी वो है ना प्रॉब्लम है उसके साथ। कुछ फॉर्म्स ऑफ जो सप्रेशन है वो एडल्ट्स में होती हैं, लाइक लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रैबिस्मस अगर किसी बंदे को हो गया, अब उसमें सप्रेशन तो होगी ना, लाइक कोई बंदा है उसको स्ट्रैबिस्मस है और वो चाइल्डहुड से है, लेकिन उसको एम्ब्लायोपिया नहीं हुआ, तो ब्रेन क्या करेगा, डेविएटिंग आई से जो सिग्नल्स आ रहे हैं उसको सप्रेस कर देगा, ठीक है। तो ये सप्रेशन जो है चाइल्डहुड से ही हो रही होती है, एडल्टहुड से में नहीं हो रही होती। तो ये एक कंडीशन है कि बचपन से अगर है तो फिर एडल्टहुड में भी ज़ाहिरी बात है सप्रेशन होगी। इसके अलावा जो इंटरमिटेंट सप्रेशन होते हैं डिकम्पनसेटिंग फोरियर्स में, वो भी मौजूद होता है। अगर किसी बंदे को क्या है, एडल्ट है, उसको डिकम्पनसेटिंग फोरिया है, जो हिडन मिसअलाइनमेंट है वो है, और वो वर्स हो रही है ओवर टाइम, तो उसमें टेम्परेरी सप्रेशन होगी जब उसकी आई जो है वो ड्रिफ्ट करे आउट ऑफ अलाइनमेंट, तब ठीक हो गया। पैथोलॉजिकल सप्रेशन भी हो सकती है एडल्ट्स में, लाइक कोई विजुअल डिस्टर्बेंस हो, सिवियर एनाइजोमेट्रोपिया हो, लॉन्ग टर्म अनट्रीटेड कैटरेक्ट वगैरह हो, तो इसमें भी पार्शियल सप्रेशन जो है वो एडल्ट्स को हो सकती है, लेकिन ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वीकर टाइप की सप्रेशन होती है और ट्रीटमेंट से रिवर्स भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा विजन थेरेपी अगर कुछ कर रहे हैं कुछ एडल्ट्स जिनकी विजन थेरेपी वगैरह हो रही है बाइनोकुलर विजन डिसऑर्डर्स के लिए, लाइक कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी वगैरह के पेशेंट्स हैं और उनको विजन थेरेपी दे रहे हैं, तो वो उनको टेम्परेरीली सप्रेशन क्या होगी, एक्सपीरियंस होगी, और उसका जो ब्रेन है वो न्यू जो स्टिमुलाई है उसके लिए अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ये फिर से मैं कहूँगी कि चिल्ड्रन की तरह डीप और स्टेबल सप्रेशन नहीं होती, ठीक है, ये टेम्परेरी सी सप्रेशन होती है जो कि रिवर्स हो सकती है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि जो ट्रू सप्रेशन होती है वो मेनली डेवलप होती है चिल्ड्रन में ड्यू टू हाई न्यूरोप्लास्टिसिटी,
ठीक है। और जो एडल्ट्स हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं डिप्लोपिया रादर दैन डीप सप्रेशन, ओके। और जो टेम्परेरी और पार्शियल सप्रेशन होती है वो हो सकती है कुछ केसेस में, लेकिन वो भी यूजुअली रिवर्सिबल होती है। समझ आ गई है? तो होप सो समझ आ गई होगी। इन अटेंशन टू डिप्लोपिया एंड ट्रू सप्रेशन आर डिफरेंट। फिर कहते हैं कि डिप्लोपिया के लिए इन अटेंशन यानी डिप्लोपिया ना हो, ठीक है। और जो ट्रू सप्रेशन है ये डिफरेंट है बट प्रोबेबली रिलेटेड हैं। ये क्या है हमारे पास एडॉप्टिव सेंसरी स्ट्रेटजीज़ हैं और एडिटिव फैक्टर्स हैं अदर देन द एज ऑफ द पेशेंट मे बी इन्वॉल्व। क्या कहना चाह रहे हैं? डिप्लोपिया, डबल विजन और ट्रू सप्रेशन के बारे में बता रहे हैं कि ये डिफरेंट हैं बट रिलेटेड विजुअल एडेप्टेशंस हैं, ठीक है। और एज के अलावा कुछ और फैक्टर्स भी इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि सेंसरी स्ट्रेटजीज हो गई या कुछ और एडिटिव फैक्टर्स हो गए, ठीक हो गया। तो डिप्लोपिया में क्या होता है, जब दो आई सेंड कर रही होती हैं ब्रेन को डिफरेंट कॉन्फ्लिक्टिंग इमेजेस, तो ब्रेन क्या करेगा, उनको मर्ज करने से फेल हो जाएगा और आपको सिंगल इमेज नहीं दिखा पाएगा, दो इमेजेस दिखाई देंगी सिंगल ऑब्जेक्ट की। और ट्रू सप्रेशन क्या होती है, कब होती है, जब ब्रेन एक्टिवली इग्नोर करता है किसी एक आई से आने वाली इनपुट को ताकि विजुअल कंफ्यूजन से प्रिवेंट करे आपको। तो ये डिफरेंट प्रोसेसेस हैं लेकिन दोनों जो हैं वेज हैं जो कि विजुअल सिस्टम को क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। लाइक दोनों में विजुअल कॉन्फ्लिक्ट है और दोनों ही मिसअलाइनमेंट को अडॉप्ट करने के लिए विजुअल सिस्टम्स को फॉलो कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट है बट इनकी जो वेज हैं वो रिलेटेड हैं, ठीक है। एडॉप्टिव सेंसरी स्ट्रेटजीज़ का यहाँ पे जिक्र किया गया है कि जो ब्रेन है वो चूज़ करता है उस वे को जो कि बेस्ट हो मिसअलाइंड इमेजेस के साथ डील करने के लिए, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। कभी इनअटेंशन होगी डिप्लोपिया के लिए और कभी ट्रू सप्रेशन हो जाएगी। ये किस पे बेस करेगा, सिचुएशन पे। कुछ केसेस में ऐसे होता है कि एक आई की इमेज को सप्रेस कर दिया जाता है और कुछ में ऐसे किया जाता है कि डबल विजन को अलाउ कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको बात बताई जा रही है कि ये किस किस चीज़ पे। और यहाँ पर एक और बात कह रहे हैं कि एज, एक तो एज इफ़ेक्ट कर रही है ना, लाइक एडल्ट्स में टेम्परेरी सप्रेशन करवा रही है और चिल्ड्रन में जो है वो परमानेंट सप्रेशन करवा रही है। तो कहते हैं एज के अलावा कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं। ड्यूरेशन हो सकती है स्ट्रैबिस्मस की, लॉन्ग स्टैंडिंग मिसअलाइनमेंट हो तो आपके पास सेपरेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। और डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी ऑफ डेविएशन, अगर लार्जर डेविएशन है तो सप्रेशन ज़्यादा नेसेसरी होगी। और इंटरमिटेंसी पे डिपेंड करता है कि अगर स्ट्रैबिस्मस ओकेजनल है तो सप्रेशन जो है वो वीकर होगी, ज़ाहिरी बात है, और इनकन्सिस्टेंट होगी क्योंकि इंटरमिटेंट है ना, किसी वक्त भी स्ट्रैबिस्मस होगा, किसी वक्त में नहीं होगा। तो जिस वक्त में होगा उस वक्त में सप्रेशन होगी और जिस वक्त में नहीं होगा तो उस वक्त में सप्रेशन नहीं होगी। रिफ्रैक्टिव डिफरेंसेस लाइक एनाइजोमेट्रोपिया, जिसमें अगर लार्ज डिफरेंसेस हो आपकी प्रिस्क्रिप्शन में दो आइज़ के दरमियान तो उससे भी सप्रेशन होगी। और ये सप्रेशन तो एडल्ट्स में भी होती है, ठीक है। फिर इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स की हमने बात की, लाइक स्ट्रोक, हेड ट्रॉमा, तो ये भी इफ़ेक्ट करता है कि आपका ब्रेन जो है वो विजुअल इनपुट को किस तरह से जो है वो प्रोसेस करेगा और सप्रेशन जैसे जो है वो इफ़ेक्ट्स देगा। तो डिप्लोपिया और सप्रेशन डिफरेंट हैं बट इंटर कनेक्टेड स्ट्रेटजीज़ हैं मिसअलाइनमेंट विजन को कंट्रोल करने के लिए। एज मैटर करती है लेकिन जो दूसरे फैक्टर्स हैं लाइक लॉन्ग स्टैंडिंग मिसअलाइनमेंट, तो सिवियरिटी और ब्रेन अडॉप्टिव कैपेसिटी जो है ये भी रोल प्ले करती है, जस्ट एज नहीं, ठीक है। जो तमाम एडल्ट्स होते हैं
वो एक जैसा एक्सपीरियंस नहीं शो करते, ठीक है। उनको एक जैसा एक्सपीरियंस जो है वो नहीं हो रहा होता है, कुछ में डेवलप हो जाती है सप्रेशन, और कुछ जो है वो डबल विज़न के साथ जो है स्ट्रगल करते हैं। तो यहाँ पर ये दो बातें बता दी गई हैं इनअटेंशन टू डिप्लोपिया एंड ट्रू सप्रेशन के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहे हैं, आवाज़ होप सो अच्छी आ रही होगी। डेवलपमेंट ऑफ सप्रेशन। अच्छा यहाँ पर फिर से वही बात कह रहे हैं कि एडल्ट्स में इतनी सप्रेशन नहीं होती एज़ कम्पेयर टू चिल्ड्रन, बट कुछ सिचुएशंस, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें एडल्ट्स में भी सप्रेशन होती है। लाइक अगर थायराइड आई डिज़ीज़ है जिसको ग्रेव्स और पेटोपैथी भी कहते हैं, उसमें क्या होता है कि आई की मिसअलाइनमेंट यानी कि डेविएशन हुई हुई होती है, आई जो है वो डेविएट हुई हुई होती है। किस वजह से, मसल की इन्फ्लेमेशन या फिर फाइब्रोसिस स्कारिंग वगैरह की वजह से, जिसकी वजह से पेशेंट को डिप्लोपिया यानी कि डबल विजन हो जाती है। तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि वो सप्रेशन डेवलप कर लेते हैं एज एन अडेप्टिव मैकेनिज़्म, ताकि जो डिप्लोपिया है उसको अवॉइड कर सकें और ब्रेन जो है वो एक्टिवली इग्नोर करे किसी एक आई से आने वाली इमेज को। ज़ाहिर बात है वो मिसअलाइंड आई से आने वाली ही इमेज होगी, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह से सेम रेटिनल डिटैचमेंट के पेशेंट्स में होता है। अगर रेटिनल डिटैच हुआ हुआ है किसी पेशेंट का, तो उसकी सर्जरी उसने करवा ली, तो अब क्या होगा, सर्जरी के बाद जो है सम टाइम्स ऐसे होता है कि एनाइजोकोनिया हो जाता है। जो दो इमेजेस होती हैं दो आई से आने वाली, उनमें डिफरेंस होता है, ठीक है। कुछ टाइप ऑफ डिस्टॉर्शंस होती हैं, माइल्ड मिसअलाइनमेंट होती है दो आइज़ के दरमियान, जिसकी वजह से ब्रेन जो है वो दो इमेजेस को फ्यूज़ करने के लिए स्ट्रगल करता है, ठीक है। तो वो स्ट्रगल करते करते क्या करता है, थक जाता है, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, एक जो इफ़ेक्टेड आई है उससे आने वाली इमेज को सप्रेस कर लेगा, ताकि आपको विजुअल जो कन्फ्यूजन है वो ना हो। और अगर आपके पास आई में लॉन्ग टर्म विजुअल इम्पेयरमेंट आ गई है आफ्टर सर्जरी, तो उससे भी क्या होगा, आपको सप्रेशन हो जाएगी, ठीक हो गया। केराटोकॉनस के पेशेंट्स में भी इसी तरह से होता है, ठीक है। केराटोकॉनस तो जानते हो आप सब, कॉर्नियल कंडीशन है जिसमें इरेगुलर शेप का हो जाता है कॉर्निया, ठीक है, और सिवियर ब्लर काज कर देता है, विजुअल ब्लर और डिस्टॉर्शंस वगैरह। तो अगर किसी बंदे को एडवांस्ड केराटोकॉनस है, ठीक है, और वो करेक्टिव लेंसेज भी वेयर नहीं कर रहा, तो फिर जो वीकर आई है उससे आने वाली जो इमेज है उसको ब्रेन सप्रेस कर देगा। तो आसान है ना। तो ये डेवलपमेंट बता दी गई है किस चीज़ की, सप्रेशन की। सेम बातें रिपीट की जा रही हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर से वही बात बता रहे हैं कि एडल्ट्स की जो एडेप्टेशन होती है ब्रेन की, वो एज़ कम्पेयर टू चिल्ड्रन कम होती है, ठीक है। तो क्योंकि एडल्ट्स ने सीखा होता है बाइनोकुलर सिंगल विजन के प्रोसेस को, ठीक है। तो अगर आपके पास डेविएटिंग आई होगी तो फिर डिप्लोपिया होगा, सप्रेशन नहीं होगी। लेकिन कुछ केसेस में जो ब्रेन है वो अडॉप्ट कर लेता है और फिर सप्रेशन करवा लेता है, तो ये बात बताई जा रही है, ठीक है यहाँ पर। लेकिन अगर आपके पास किसी पेशेंट में डिप्लोपिया हो गया है तो आप इंतज़ार ना करें सप्रेशन को, उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी बातें की जा रही हैं। फिर डिप्लोपिया और कन्फ्यूजन के बारे में बता रहे हैं कि अगर सप्रेशन होगी तो फिर डिप्लोपिया और कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। जो कन्फ्यूजन है इज़ द साइमल्टेनियस एप्रिसिएशन ऑफ टू सुपर इम्पोज्ड इमेजेस ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग रेटिनल पॉइंट्स बाय टू डिफरेंट इमेजेस। कन्फ्यूजन किसे कहते हैं ये बताया जा रहा है यहाँ पर। आपके पास क्या होता है, दो डिफरेंट इमेजेस होती हैं और वो आपकी कोरेस्पॉन्डिंग रेटिनल पॉइंट्स को क्या कर देती हैं, स्टिमुलेट कर देती हैं, ठीक हो गया। नहीं समझ आई फिर से बता देती हूँ कि कोरेस्पॉन्डिंग जो रेटिनल पॉइंट्स हैं वहाँ पर दो डिफरेंट इमेज बन रही है, एक में सर्कल बन रहा है दूसरे में ट्राइंगल बन रहा है। तो ब्रेन अब क्या करेगा, इन दोनों इमेजेस को फ्यूज़ करने की कोशिश करेगा। तो आपको ट्राइंगल सर्कल के ऊपर या सर्कल ट्राइंगल के ऊपर दिखाई देगा।
तो इस तरह की सिचुएशन को क्या बोलते हैं, कन्फ्यूजन बोलते हैं। अगर पैथोलॉजिकल सप्रेशन आपके पास है तो फिर बाइनोकुलर सिंगल विजन नहीं होगी, और सप्रेशन क्या करेगी, वो बाइनोकुलर सिंगल विजन को अटेम्प्ट ऑब्टेन नहीं कर पाएगी। ठीक है, बस सिंपल। आज के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से बीएसवी का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। डिप्लोपिया आप लोग खुद पढ़ लें, ये बहुत इजी सा है। और नेक्स्ट क्या पढ़ना है कमेंट बॉक्स में बता दें। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।